वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन फ्रेंड। और हमारा चैनल है स्टडी सॉल्यूशन। और मैं आज लेकर आया हूँ फुल एनालिसिस जो आज इग्नू के एग्ज़ाम हुए थे, क्या हुए थे मैं डिस्कशन करता हूँ। जैसे कोर्स नेम है फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश और कोर्स कोड लिखा हुआ था BEGF 101। और आज जो एग्ज़ाम हुए 23 फरवरी 2021 आफ्टरनून शिफ्ट में। तो मैं इसका फुल एनालिसिस लेकर आया हूँ और क्वेश्चंस का आंसर कुछ बताने की कोशिश करूँगा फ्रेंड, क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता। फ्रेंड हमारे चैनल पे JPSC JSSC SSC रेलवेज़ वगैरह की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ कि क्या पूछे गए थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए ये जो आज पूछा हुआ था फ्रेंड, है ना, 50 मार्क्स के थे। मैक्सिमम मार्क्स 50 थे। 2 घंटे का एग्ज़ाम था। देखिए क्वेश्चन को ये पैसेज दिया हुआ था, ये तो आपने पढ़ा होगा। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि ये भी पैसेज दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड देखते हैं ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमसे पूछता था, पहला पूछा हुआ है जो पैसेज का आंसर देना था उसी में से पढ़ के। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द आर्ट ऑफ टैटूइंग गोज बैक ए लॉन्ग वे। ठीक है, ये जानना चाहता है कि बहुत पहले और ईच अदर मतलब पहले और साथ में जो टैटूज़ का जो आर्ट था उसके बारे में डिस्कशन करने को बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए आंसर की बात करते हैं। तो देखिए आंसर जो दिया हुआ था अपना, ये कहाँ से कहाँ तक लिखना था आपको कि मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ द आर्ट ऑफ टैटूइंग, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना था आपको, द आर्ट ऑफ टैटूइंग गोज बैक ए लॉन्ग वे, है ना। सो यहाँ तक करना था आपको, म्यूजियम तक। ठीक है, ये पहले का आंसर था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन ये था दोस्तों कि वाई आर टैटूज एसोसिएटेड विथ सेलर्स। जो सेलर होते हैं ना उसके साथ एसोसिएटेड क्यों था टैटूज, क्यों थे सेलर के साथ में। तो आपको ये दूसरे का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आंसर कहाँ पे दिया हुआ था फ्रेंड। देखिए दूसरे का यहाँ से आपको लिखना था सेकेंड का, इन मोर मॉडर्न टाइम्स टैटूज वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप बाय कैप्टन कुक एंड हिज क्रू ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम ताहिती इन 1771। हेंस द ट्रेडिशनल एसोसिएटेड ऑफ टैटूज विथ सेलर्स। फिर यहाँ से आपको द वर्ड और यहाँ से इंस्ट्रूमेंट तक भी आप लिख सकते थे। तो ये सेकेंड का था यहाँ पे फ्रेंड। और चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन हमसे और क्या पूछता था। कि थर्ड हमसे पूछा हुआ था कि डिस्कस द डिफरेंट बिटवीन, तीसरे की बात करते हैं तो डिस्कस द डिफरेंट बिटवीन टैटूज ऑफ द पास्ट एंड दोज ऑफ प्रेजेंट टाइम। मतलब ये डिफरेंट जानना चाहता था इसके बीच में कि टैटूज ऑफ द पास्ट एंड दोज ऑफ प्रेजेंट टाइम, मतलब कि पास्ट और प्रेजेंट टाइम के बारे में भी ये इन्होंने पूछा हुआ था डिफरेंशियस। तो देखिए तीसरे का मैं बता दूं कि तीसरे का कहाँ मिलने वाला था आपको। कि तीसरा देखिए, तीसरा जो आंसर होता तीसरा का, ये देखिए तीसरा का जो यहाँ था, यहाँ से था, देयर आर ए नंबर ऑफ मेजर स्टाइल ऑफ टैटू इंक्लूडिंग ट्रिबल बोल्ड सिंपल पैटर्न इन ब्लैक इंक। और ये जो टाइप्स दिए हुए थे जैसे सेल्टिक है ना, सेल्टिक है, ओरिएंटल है ना, इनके बारे में दिया था, पोर्ट्रेट दिया हुआ था। तो आप यहाँ तक कर सकते थे। ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर का आंसर था। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन हमसे क्या पूछता था। और कि फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि व्हाट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फोर्थ की बात करते हैं तो व्हाट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू पीपल हैव टैटूज ऑन एंड वाई। मतलब इनका कहने का मतलब है कि क्या जो बॉडी पार्ट्स होते थे जिन पे लोग पसंद करते थे टैटूज को और क्यों करना चाहते थे। ठीक है ना। तो चलिए हम इसका जो फोर्थ का जो आंसर है डिस्कशन करना चाहेंगे। तो फोर्थ का आप यहाँ से लिख सकते थे टेक्निकली द ओनली प्लेसेस यू कांट गेट टैटूड आर योर हेयर टीथ एंड नेल्स बट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच में चेंजेज शेप विथ इंगेंग। ठीक है, तो आप यहाँ तक 1 2 तक लिख सकते थे फ्रेंड। ठीक है, ये तो अपना बात हुई चौथे का। चलिए आगे देखते हैं। और पांचवा जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में क्या था कि वाई डज द ऑथर सजेस्ट द यूज ऑफ टेम्पररी टैटूज, है ना।
जो ऑथर थे वो सजेस्ट क्यों करते थे मतलब टेम्पोररी टैटूज़ के लिए। तो इसके बारे में जो लिखा हुआ था ये आपको ऊपर में यहाँ पे दिख सकता था। ये देखिए, मैं आपको एक और जो पार्ट्स था ये देखिए, यहाँ से आप लिख सकते थे द मेन डिसएडवांटेज ऑफ टैटूज इज दैट दे आर परमानेंट। इट इज़ ट्रू दैट दे टेंड टू ब्लर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड पॉसिबली सेग, है ना, विथ एज, बट दे डोंट गो अवे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, आप यहाँ तक लिख सकते थे फ्रेंड। देखिए और भी अगर चाहिए होता था कि यहाँ से सो द अनडिसाइडेड वुड बी वेल एडवाइज्ड टू स्टिक टू दिस टेम्पररी टैटूज दैट यू पुट ऑन फॉर द इवनिंग एंड रिमूव विथ बेबी ऑयल द नेक्स्ट डे। मतलब यहाँ तक भी लिख सकते थे, या तो फिर ये भी सिर्फ यहाँ से भी लिख सकते थे पाँचवें का, है ना। तो ये रहा पाँचवें का आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन और देखते हैं कि पूछा हुआ था कि बी में पूछा हुआ था मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विथ ईच ऑफ द वर्ड्स या फ्रेजेस गिव बिलो, डू नॉट कॉपी द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। मतलब इनका कहने का मतलब कि फ्रेज जो ये था, जो फ्रेज और वर्ड को चुनना था, हमें चूज़ करना था, और ये इन्होंने कहा है कि कॉपी नहीं करना था इस पैसेज से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछता था कि गो या गोज ए लॉन्ग वे बैक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था फ्रेंड, कि इसका मतलब ये होता था कि दे हैव नॉन ईच अदर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसका आप ये लिख सकते थे। देखिए ऑन डिस्प्ले का क्या मतलब होता है, ये पुट समवेयर फॉर पीपल टू सी। मतलब इसका लिखा हुआ था ऑन डिस्प्ले का, आप लिख सकते थे कि पुट समवेयर फॉर पीपल टू सी। आप मेरी रिटर्न पे मत जाओ, आप मेरी लैंग्वेज पे जाओ, आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिशनल की। जो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था कि ट्रेडिशनल, तो फ्रेंड आपको बताना ये ट्रेडिशनल का मतलब आपको पता होना चाहिए। और इसका फ्रेजेस की बात करें तो इटर्नल और स्टफी हो सकता था। ये जो ट्रेडिशनल की बात करें तो इसका क्या हो सकता था फ्रेंड, कि इसका इटर्नल और एक और वर्ड हो सकता था स्टफी। तो ये तो फ्रेजेस और सिनोनिम्स बता दिया है फ्रेंड हमने, लेकिन इसके बारे में आप ये चूज़ करके आप समझ सकते थे। अब बात करें स्टाइल की, फोर्थ में पूछा हुआ था स्टाइल। तो स्टाइल आप समझ सकते थे, जैसे मैनर और वेरिएंट होता है ना। स्टाइल का मतलब जो होता था, क्या होता था फ्रेंड, कि जैसे कि वेरिएंट और मैनर, है ना, ये सब आप लिख सकते थे। ये फ्रेजेस डायरेक्ट फ्रेज की बात कर रहा था, आप एक वर्ड में भी आपका काम हो सकता था। चलिए स्टाइल तो हो गया। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज फिफ्थ में दिया हुआ था। तो फ्रेंड डिसएडवांटेज का भी आप लिख सकते थे, जो हार्म होता है ना, हार्म है ना, डिफिसिट होता है ना, डिफिसिट होता है, और लॉस भी होते हैं। तो आपको एक एक वर्ड फ्रेज में लिख सकते थे और दो दो नंबर मिल सकता था फ्रेंड। चलिए देख सकते हैं कि 10 नंबर का था ये टोटल क्वेश्चन, मार्क्स 10 नंबर के थे, जो दो दो नंबर मिल सकते थे आपको इसमें। ये भी 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, ये देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि क्या पूछा हुआ आपसे। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना था। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये डायरेक्ट करना था कि यहाँ ड्राइविंग कर सकते थे, और फिर और यहाँ बात करें फ्रेंड, और आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में बात करें तो देखिए वाइल सतीश ड्राइविंग हिज सेल फोन रिंगिंग, आप यहाँ पे रिंगिंग भर सकते हैं। और आगे बढ़ें तो आगे बात करती है कि ही टॉक्स भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ टॉक्स भी भर सकते थे, है ना। आगे बात करते हैं तो टॉक्स ऑन द फोन व्हेन ही डैश, तो ही हैड हो सकता है, ही हैड ए कार हो सकता है, ही हैड ए कार एक्सीडेंट, ही डैश, तो हिट दिया हुआ है तो आप हिटेड भी लिख सकते थे फ्रेंड, हिटेड ए लैम्प पोस्ट एंड
फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट हर्ट, मतलब कि यहाँ पास्ट की बात करता था या वाज नॉट हर्ट, तो आप ये पास्ट हेटेड भी लगा सकते थे फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि डू एज डायरेक्टेड। डायरेक्ट स्पीच का ये बात कर रहा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना, वो निकालना था। तो पहला दिया हुआ था कि इज सुसान मैरिड, तो इसका आपको निकालना था, ठीक है ना। और यहाँ शी डैश बी मैरिड, तो यहाँ माइट, यहाँ मॉडल की बात कर रहा है कि मॉडल लिखना था, तो है ना, तो यहाँ पे आप माइट भर सकते थे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है कि डैश देयर आर चेंजेस इन इमिग्रेशन पैटर्न्स नियरली ऑन इन 5 पीपल विल बी एन इमिग्रेंट इन 2050। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन भरना था, जिसमें कि इफ़ अनलेस बिकॉज ऑफ दिया हुआ था यहाँ पे, तो आप इफ भर सकते थे। और चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और थर्ड में देखते हैं। तो पूछा था व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई ड्रीम्ड दैट, थर्ड की बात करते हुए व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई ड्रीम्ड दैट, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था, तो आपको यहाँ भरना था फ्रेंड। तो लिख सकते थे कि आई बिकम ए डॉक्टर, कुछ भी लिख सकते थे फ्रेंड, फुलफिल करना था। और चलिए आगे बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था, आर्टिकल चूज़ करना था। व्हेन आई गोट बैक टू, तो यहाँ पे आप द यूज़ कर रहे थे, द कर दिया होगा। द हाउस देयर वाज, यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा। ए लेटर ऑन द डोर स्टेप, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ। अब आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो ये बोला गया था कि यू आर प्लानिंग टू गो ऑन ए ट्रैक टू द माउंटेन्स एरियाज, डिस्कस विथ योर फ्रेंड द प्रिपरेशंस दैट आर रिक्वायर्ड एंड द गियर यू नीड टू टेक along with you, write the dialogue in about 10 to 15 टर्स। ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है ट्रैक टू द माउंटेन्स एरियाज में, जैसे माउंटेन्स एरियाज में आपको ट्रैक करना था, है ना, क्लाइंबिंग करना था, तो उस सब चीज़ के लिए डिस्कशन करना था अपने फ्रेंड से, ठीक है। तो इसके बारे में आपको 10 से 15 लाइन लिखना था। मुश्किल नहीं था, आप लिख सकते थे। और फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हुए लिख रहा है कि यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलेज स्टूडेंट यूनियन और द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज हैज़ आस्क्ड यू टू गिव ए स्पीच अबाउट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम पॉल्यूशन। मतलब कि बोला गया था कि आप प्रेसिडेंट हो कॉलेज यूनियन के, ठीक है, और आपके प्रिंसिपल ने आपसे बोला कि आपको स्पीच देनी है प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम पॉल्यूशन पे। तो गाइस यही थी, और 200 से 250 वर्ड में लिखना था। तो फ्रेंड जैसे ही और भी अगर आप और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं आपके सामने एक फुल एनालिसिस क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और जिन स्टूडेंट ने और जिन लोगों ने जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लाइक नहीं किया हुआ है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके के वीडियोस मैं आपको आपके सामने लेकर आऊँगा। और पहले तो चलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।